आप सभी से मिलना हो रहा है आज। दादी जी के बारे में आज खास दादी जी के लिए भोग लग रहा है। मन में संकल्प था मुझे कि जब दादी जी थे तब दादी जी विशेष ओआरसी में आए थे, तो ओआरसी के अंदर में छोटा सा बगीचा लगा रखा है मैंने, अंगूर का बगीचा। मन में संकल्प था मेरे कि मैं दिल्ली जोन को और मधुबन को भी अंगूर खिलाऊं। तो बाबा का कमाल देखिए कि वहाँ पे अंगूर का बगीचा भी लगाया और अंगूर भी निकले। उस समय दादी जी आए थे जब और दिल्ली नागपुर में वो प्रोग्राम होना था, तो उसके पहले दादी जी वारसी में थे। तो मौका मुझे मिला कि दादी जी को खिलाने का अंगूर। तो दादी जी को एक दाना खिलाया तो दादी जी कहती है बहुत अच्छा लग रहा मीठा, मुझे और खिलाओ। तो दादी जी को खिलाने के बाद में दादी जी कहती है मैं भी खिलाऊंगी। तो दादी जी ने मुझे भी खिलाया। बस मैं, दादी जी और हंसा दीदी, दादी जी के कमरे में तीन ही लोग थे और बहुत ही प्यार किया दादी जी ने उस समय। और उसके बाद दादी जी तो नागपुर के प्रोग्राम के लिए आ गए थे और हम भी आए थे दादी जी के पीछे पीछे। ड्रामानुसार मैं कुछ अनुभव सुना रहा हूँ अपना। लौकिक में गोंदिया से पहले गांव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ना कि मैं भक्ति का फल ज्ञान देता हूँ। तो मैं भी बड़ी लगन होती थी, घर के बाहर कहीं भी भाग जाता था मैं, जहाँ भी पूजा हो रही हो, जैसे कि मंदिर में हो या मस्जिद में, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ता था, सबसे आगे जाके बैठ जाता था और तालियां बजाता था। बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो जो बोलते ना हनुमान जयंती की पूजन, तो उस समय जैसे 2 दिन बचे थे पूजन की मेरे समाप्ति के लिए। तो एक दिन घर के बाहर ही मैं शाम के समय खड़ा था। तो एक बहन जी हमारे घर के सामने से रोज़ जाती थी गीता पाठशाला में, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया और उन्होंने कभी मुझे बोला भी नहीं चलने के लिए। लेकिन एक दिन मुझे गुरुवार का दिन था, मुझे बोलती बहन जी चलो साथ में। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो पाटलाच्या वाड्यात। बोले किस लिए, तो बोले टोली खाने के लिए। मैं बोल टोली क्या होता है, तो बोले प्रसाद। बोले चलो। तो पहला दिन था, जैसे बाबा कहते हैं भक्ति जैसे छूट रही है मेरी, समाप्ति का समय। तो मेरे को उनके घर में बिठाया सामने में, और कटरे भाई जी सामने बैठे थे मुरली सुनाने के लिए, योग करा रहे थे उस समय। तो मेरे को बोलती बहन कोर्स कुछ नहीं है, मेरे को बोलती है 2 आँखों के बीच में आत्मा है और आत्मा के पिता परमात्मा शिव से शक्ति लेनी होती है। बस इतना पॉइंट बोला और मैं बैठ गया। करीबन आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, जैसे कि मैं शरीर में हुई नहीं। चारों तरफ एकदम बाबा की लाइट, लाल प्रकाश एकदम। और जैसे बाबा ने कहा था ना बीच में शांति की शक्ति, तो शांति की शक्ति की अनुभूति हो रही है और मैं बिल्कुल शरीर से न्यारा हो गया। तो किसी ने टच किया तो देखा तो लाइट सब पे जल रही। फिर तो मेरे को, मैंने उसी दिन बोला मैंने बहन को, मुझे इस मार्ग पे चलने के लिए क्या क्या करना है। बाबा के घर के सभी को पता है नियम मर्यादा, सभी को मालूम है, आप लोगों को पुराने होंगे ना। तो पहले दिन ही मेरे को बोला बहन जी ने प्याज लहसुन नहीं खाना है। फिर बोलती बहन जी भोजन और पानी भी किसी के घर का हाथ का नहीं खाना है, बिना नहाए धोए भोजन कोई बनाए तो उसके भी हाथ का नहीं खाना है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसे वाणी, ये बोल करके मैं घर में आया। जैसे तो प्याज लहसुन का टोकरा बड़ी मम्मी के घर में छोड़ के आया। तो पहले दिन ही पिटाई हो गई मेरी। फिर 3 दिन तक के मैंने भोजन नहीं किया, क्योंकि बिना नहाए धोए भोजन बनाए तो कैसे खाऊं फिर मैं। तो कटरे बाबूजी के घर में मैं भोजन करता था 3 दिन तक के गीता पाठशाला में ही। फिर चौथे दिन मम्मी ने फिर बिना नहा धो करके बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया, तब स्टार्ट किया। और मेरी ड्यूटी लगाई थी हर गुरुवार को मुरली लेके आना है गोंदिया से, 25-30 किलोमीटर होगा गांव से। तो मैं हर गुरुवार को मैं सवेरे निकलता था 4:30 बजे, करीब 4-4:30 बजे मुरली लाने के लिए, साइकिल से होगी। उस समय मेरी उम्र होगी 9-10 साल का होगा, मैं चौथी या तीसरी चौथी क्लास में था मैं।
ये 94-95 की बात है। फिर मेरी दिनचर्या ऐसी थी कि सवेरे 3 बजे उठ करके नहा धो करके बैठ जाता था अपने कमरे में खटिया पे। गांव में तो ऐसे सेपरेट कमरा बहुत मुश्किल से बनाते थे, एक हॉल ही होता था। तो मैंने हॉल में एक पर्दा बनाया था पार्टीशन जैसा, और बाबा का फ़ोटो लगाया था किरणों वाला, और बाबा को याद करता था। तो बाबा बड़ा बड़ा ज़बरदस्त अनुभव भी कराते थे नए नए, और बड़ा बाबा बहुत मदद करता था उस समय। तो समय आया कि एक दिन बहन जी ने कहा मुझे सेंटर पे बड़ा प्रोग्राम है, तो आपको सहयोग देना होता है, सहयोग देना है। मम्मी पापा को पूछा तो मना कर दिया। तो मैंने क्या किया था, प्लास्टिक का सीमेंट का बोरी का एक थैला सिलाया था। तो मैंने क्या किया, हाफ शर्ट हाफ पैंट स्कूल का ड्रेस डाला, पानी की बोतल डाला, और मैं घर से निकल पड़ा पैदल। तिरोड़ा तक आना है मुझे पैदल। तो मैंने आधा रास्ता पार किया, 15 किलोमीटर गाँव है, गाँव से तिरोड़ा है तहसील। मुझे मालूम नहीं ट्रेन क्या है और रेल स्टेशन क्या, मैंने कभी देखा नहीं था उस समय। तो मेरे को 3 शब्द याद थे, अहमदाबाद, आबू रोड, पांडव भवन। किसी भाई ने बताया था एक बार सेंटर पे। तो पैसे नहीं दिया करके मैं घर से निकल पड़ा, और अनुभव हो रहा है कि बाबा मेरे को लेके जा रहा है, बाबा के साथ मैं जा रहा हूँ बिंदी रूप। तो जैसे आधा रास्ता पार करने के बाद में एक भाई मिला मोटरसाइकिल पे, 2 भाई थे वो, एक वकील एक पुलिस, दोनों दोस्त थे और हर गुरुवार को मिलते थे सेंटर पे। तो उनको देखा, काचेवानी के पास में हाथ दिखाया, तो उन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाया और पूछा कहाँ जाना है। तो मैंने बोला रेलवे स्टेशन जाना है। और वहाँ पे त्रिपुरा में रेलवे स्टेशन छोटा होने के कारण सुपरफास्ट ट्रेन रुकती नहीं थी उस समय। तो जैसे कि मैं स्टेशन पहुँचा, जैसे बाबा सब आगे के आगे कर रहा हो मेरे लिए, ट्रेन आई, ट्रेन रुकी जैसे मेरे लिए, और मैं ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन मुझे लेके जा रही है अभी। करीबन पूरी रात चली ट्रेन, शाम के समय बैठा था 5 बजे, पूरी रात चली, पूरा दिन आया। दिन में एक पंजाबी फैमिली मिली ट्रेन में, तो मुझे समोसे देने के लिए आई, खाने के लिए समोसे दे रहे। तो मैंने मना किया, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर 3 केला दिए थे मुझे खाने के लिए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन रात को पहुंचा 10:30-11 बजे अहमदाबाद में। देखता हो तो चारों तरफ ट्रेन ही ट्रेन थे। तो मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, तो मैं देखो बाबा मेरे से हिंदी भी बुलवा रहा है। मैं जैसे कि पुलिस वाले के सामने जाके खड़ा हो गया, भाई क्या चीज़ है पता नहीं, क्योंकि शुरू से संपर्क में पुलिस वाले वकील सब साथ में बैठता था ना सेंटर पे। तो भाई भी क्या चीज़ है पता नहीं। तो पुलिस वाला था, एक बंदूक पकड़ा हुआ छोटी सी, खड़ा था, एकदम लंबा चौड़ा था। उसके सामने जाके खड़ा हो गया मैं। तो मुझे देख कर के पूछता है, तो मैंने बोला मुझे आबू रोड जाना है। तो बोलता है साथ में कौन है। तो मैंने आगे पीछे देखा, मैंने बोला कोई नहीं है। छोटा सा ब्याज लगाया था किरण वाला शिव बाबा का, तो वो दिखाया। तो बोलता अच्छा टिकट कहाँ है। तो मैंने बोला टिकट क्या होती है। तो बोले टिकट नहीं मालूम। नहीं। तो अब ये तो वो सोच में पड़ गया। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा राइट वाला। अब वो कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं निश्चिंत हो गया, बाबा बैठा, बाबा साथ में है करके। तो उसने मुझे आबू रोड वाली ट्रेन में बिठाया पीछे के डब्बे में, और मुझे कहता है कोई पूछे तो कहना बड़ा भाई आगे बैठा है करके। तो बाबा इतनी मदद किया। और जैसे मैं आबू रोड पहुँचा सवेरे सवेरे, तो जैसे बाबा ने मेरे लिए आगे के आगे कर रखा हो। बाहर की एक गाड़ी खड़ी थी, सफ़ेद गाड़ी थी मैक्स, पीछे का दरवाज़ा खुला था। मैं जाके बैठने वाला ही था कि गाड़ी का ड्राइवर बोलता भाई कहाँ जाना है। तो मैंने बोला पांडव भवन। तो बोले पैसे लगेंगे। मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है बोला। तो गाड़ी में तो बैठ गया। जैसे कि गाड़ी मेरे लिए अकेले के लिए आई, वो गाड़ी चालू किया और मुझे लेके जा रहा है भाई। गाड़ी बाबा के घर की नहीं थी, गाड़ी बाहर की थी। वो मुझे पांडव भवन बना, ओम शांति पांडव भवन के पीछे के रास्ते पर गाड़ी वाले ने छोड़ा मुझे। और बरगद का पेड़ है ना, जहाँ बाबा साकर बाबा बच्चों को विदाई देते थे, रुमाल हिलाते थे, तो उस जगह पे पेड़ के नीचे उतारा और मुझे पैसे पूछा। तो मैंने बोला भाई पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं मेन पीछे के गेट से जैसे मैं 8-10 कदम अंदर चला गया, तो जैसे कहते हैं ना श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहा है, तो मेरी स्थिति ऐसी ही थी। पैर में फटी चप्पल थी पैरोगान की, हाफ शर्ट हाफ पैंट और थैला था प्लास्टिक का।
और जैसे मैं मधुबन में जैसे पहुंचा बाबा के घर पांडा भवन में, तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे ठंडी का बाबा एहसास ही नहीं होने दे रहा था। ठंडी क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं चल रही थी। जैसे गेट वाला भाई पूछता है भाई कहाँ से आए हो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी में आती नहीं, हिंदी में बात कर रहा हूँ मैंने बताया गोंदिया से। तो अच्छा बोले लाओ लेटर लाओ, बोलते हैं दीदी का लेटर चाहिए ना। तो मैंने बोला लेटर क्या होता है, तो बोले लेटर नहीं मालूम, बोले नहीं। तो बोलते अच्छा ठीक है टिकट लाओ। तो मैंने बोला टिकट क्या होती है, तो अच्छा टिकट भी नहीं मालूम, बोले नहीं मालूम। तो देखो मुझे हिंदी नहीं आती है और बाबा मेरे को कहता है, जैसे कि मैं उसको पूछता, मेरे को पूछ रहा है कैसे आया, तो मैंने बोला मैं लिफ्ट मंग के आया, शब्द है मेरे लिफ्ट मंग के आया। तो भाई बोलता अच्छा भाई ऐसा है, अभी आप वापस चले जाओ। मतलब कैसे, लिफ्ट मंग के वापस जाओ। तो जैसे बाबा का मैंने 1 मिनट तक मेरे एकदम मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था वो। मैं बहुत रोना चालू किया वहीं पे खड़ा होके, और बाबा को अंदर अंदर बोलता रहा अब मैं कहाँ जाऊँ, सब कुछ छोड़ के आपके पास आया, आप मुझे अपने साथ लेके आए बाबा, मैं कहाँ जाऊँ दुनिया में, दुनिया छोड़ के आया। तो जैसे मैं बहुत रोया। फिर भाई बोलता है अभी रोना वगैरह बंद करो और मेन गेट से बाहर जाओ जहाँ ओम शांति भवन बनाए, और वगैरह वहाँ पे स्नान वगैरह करो, और वहाँ से फिर नाश्ता वगैरह करके पांडव भवन से नाश्ता वगैरह करके फिर जाना ज़रूर, ये बोल के उसने छोड़ा मुझे। तो जैसे बाबा, जिस भाई को मैंने सेंटर पे एक बार देखा था, बड़े सेंटर पे गोंदिया के, पुरुषोत्तम भाई नाम था उनका। तो पुरुषोत्तम भाई जिसे बाबा ने मेरे को मतलब उनको मेरे आगे ही कर दिया। ओम शांति अपना पांडव भवन है ना, जो श्री कृष्ण का फोटो है, उसके आगे जो सीढ़ी जाती है ऊपर में, लिटरेचर डिपार्टमेंट के आगे से, तो वो कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जा रहा था भाई। तो मेरी नज़र भाई के ऊपर गई, तो मैंने पुरुषोत्तम भाई करके आवाज़ दिया। तब तक मेरे को पूरे पांडव भवन के भाई लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से। मुरली हो गई थी सवेरे की, जैसे एक मैं कोई विचित्र प्राणी है जैसे एकदम खड़े हो गए, चारों तरफ घेर लिए मेरे को। सब सवाल जवाब चालू हो गया। तो बताया मैं लिफ्ट मंग किया, तो सब हंसने लगे मेरी बातें सुन करके। तो लेकिन मैं देखा कि देश विदेश के भाई बैठे ठंडी में ठुटर रहे हैं, और मुझे ठंडी का एहसास ही नहीं हो रहा है। वो स्वेटर शाल जूते पहन के खड़े मेरे सामने, और मैं तो फटी चप्पल हाफ शर्ट हाफ पैंट पे खड़ा हूँ वहाँ पे। तो मैं ठंडी क्या है मुझे पता ही नहीं। और जिसे बाबा ने भाई को मेरे आगे किया, भाई को आवाज़ दिया, तो उस भाई ने मुझे बाबा के घर में 2 या 3 दिन रखा। बाबा का पूरा घर घुमाया, अपना घर। फिर बाबा के कमरे में बिठा के मुझे बोलता है बाबा से जो वादा करोगे बाबा आपका वादा पूरा करेगा। तो क्या मन में ख्याल आ रहा है मैंने बाबा से क्या वादा किया होगा उस समय। मैंने बाबा को कहा, उसी समय बाबा को कहा बाबा मुझे ऐसे ब्रह्म कुमार आजीवन सेवा में समर्पित होना है, सेवा में आपके घर में रहना है, सेवा करना है। फिर बाबा को कहा अगर मैं गलती से भी अगर आपका हाथ और साथ छोड़ भी दूँ, लेकिन आप मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि मुझे पहले दिन ही पता चला था जैसे कि बाबा के घर में गीता पाठशाला में कि भगवान क्या है। और उसके बाद बोला दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन मुझे मधुबन में ही बुलाना। बाबा ने मुझे तीनों बातें मेरी मानने की, और बाबा के घर में हुआ आज मैं। और बाबा का घर माना ओआरसी, दिल्ली ओआरसी भी मधुबन का हिस्सा है। समर्पित की बात आई तो मैं जैसे छुट्टी हुई वहाँ से 203 रुपये की टिकट काट के दिया भाई ने डायरेक्ट। उस समय गत्ते की होती है वो छोटा सा कार्ड होता था टिकट का। तो मैं सेंटर पे आया, गोंदिया के सेंटर पे 2-3 दिन रहा, उसके बाद घर आया। फिर मेरा आना जाना चलता रहा। फिर एक बार न मैं सुना रहा हूँ किस्सा, जैसे बाबा कहते ना मैं भी बच्चों की लाज रखता हूँ। तो 10वीं की एग्ज़ाम थी मेरी, बोर्ड की पेपर थे, बड़ा प्रोग्राम था सेंटर पे गोंदिया के, शायद म्यूजियम की ओपनिंग पता नहीं या उसके बाद की बात है। तो मेरे को सारे पेपर ठीक गए, लास्ट पेपर था हिंदी का। अभी लगन इतनी थी कि प्रोग्राम भी है और पेपर भी है, करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, हिंदी का पेपर में रोल नंबर और नाम लिख के पेपर सबमिट करके भाग गया मैं सेंटर पे, चाहे अभी कुछ भी हो जाए। तो मैं सेंटर पे गया, उसके बाद 2-3 महीने नागपुर में आया, सेवा किया, भाई के पास रहा, स्टील कंपनी में जॉब किया कुछ समय।
फिर उसके बाद में मैं वो टीसी और मार्क लिस्ट लेने गया। टीचर मुझे देख के हैरान, वो बोलते सच बताओ कावड़े तुम पास कैसे हुए, पॉसिबल है? खाली मैं नाम और रोल नंबर लिख के गया था हिंदी के पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम, पॉसिबल है? है भाई पॉसिबल, क्योंकि भगवान जादूगर भी है। और बाबा ने कहा ना कि मैं बच्चों की लाज रखता हूँ, तो दुनिया वाले ये ना कहे, गांव वाले, कि ओम शांति में गया और ये फेल हुआ। तो बाबा ने मुझे पास किया, 35 मार्क मिले जे हिंदी के पेपर में, मैं वो दिन भूल नहीं सकता। और फिर 10वीं के बाद 11वीं किया। 12वीं की एग्ज़ाम के समय जैसे मुझे बाबा कहते हैं ना, मुझे समर्पित होने की बात आई, तो मुझे ज़बरदस्त वैराग्य सा आ गया। फिर मन में ख्यालात चलने लगे कि मैं जन्म बाबा ने दिया, दिव्य घर में अपने ब्राह्मण बने, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अंदर से बहुत अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। तो जैसे कि उसी दिन मैं नागपुर के सेंटर पे गया, तो दीदी ने मेरे को अचानक पूछा उसी दिन शाम को, बोले आपको मधुबन जाना है? मैं तुरंत बोला जी दीदी मधुबन जाना है। तो कल टिकट थी किसी और की, तो उसी के टिकट पे मैं मधुबन आ गया। तो मधुबन में आने के बाद दीदी कहती है मेरे को बाबा मिलन के बाद में कि भाई कल शाम को ट्रेन है हमारी, तो कहीं जाना मत, इधर उधर कहीं भटकना मत। बोला जी दीदी। तो मन में तो कुछ और चल रहा था अंदर में, तो दीदी के सामने क्या बोलूँ मैं। तो आत्म प्रकाश भाई टोली वाले हैं ना, तो उन्होंने क्लास के बाद, मुरली क्लास के बाद कुमारों की क्लास कराई थी। तो उन्होंने कहा जिन जिन कुमारों को सेवा में रुकना है वो हाथ खड़े करें। कई कुमारों ने हाथ खड़ा किया, चले गए सारे। आत्म प्रकाश भाई अकेले बैठे थे स्टेज पे। मैं जाकर के उनको बताया, भाई जी मुझे पूरा समय देना है सेवा में, क्योंकि लौकिक में मेरे से 2 बड़े भाई थे, तो मन में मैं हमेशा रखता था कि मैं फ्री अपने आप को रखा मैंने। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? मैंने बताया मैंने नागपुर से आया दीदी के साथ। सेंटर कौन सा है पूछा फिर, तो मैंने बोला गोंदिया सेंटर, माला दीदी। तो उन्होंने फिर, उस समय तो फ़ोन नहीं थे, तो उन्होंने लैंडलाइन से जो ना वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, दीदी से बात किया, माला दीदी से। तो माला दीदी ने बताया, मेरे को पूछा खरोखर सांग तू थामनार की परून येणार, मतलब भाग के होंगे? ऐसा तो नहीं कि बस उमंग आया और सेवा किया और फिर भाग के आ गया छोड़ के। तो मैंने दीदी को बोला नहीं दीदी, बोला मैं सेवा करूँगा। तो आत्म भाई बोलते हैं अभी 9 बजे की बस जा रही है शांतिवन से पांडव भवन, आप अभी चले जाओ पांडव भवन के लिए। फिर मैं पांडव भवन गया, पीछे क्या हुआ मालूम नहीं मुझे, 6, 7, 8, 9 महीने पांडव भवन में रहा। जो मुरली आती ना बाबा के घर की, तो मैं वो मुरली फोल्ड करके हम पैक करके पोस्ट करते थे सेंटर पे, वो सेवा थी मेरी पहली सेवा। फिर शांतिवन में आना हुआ, शांतिवन में टोली किचन में सेवा हुई आत्म प्रकाश भाई के कनेक्शन से। फिर एक दिन मुझे आत्म प्रकाश भाई कहते हैं, हाँ 2 मिनट, दादी के सामने, गुलजार दादी जी के सामने मुझे आत्म प्रकाश भाई लेके गए, बोले चलो दादी से मिलाता हूँ। दादी जी के पैर के पास बैठा और दादी जी मुझे देख रही है, दादी जी देख के दृष्टि दे रहे हैं। आत्म प्रकाश भाई दादी जी को कहते, दादी जी कुमार है और इस सेवा में समय देना चाहता है पूरा। तो दादी जी मुस्कुराई, फिर नाम पूछा तो लौकिक नाम बताया कोमेश्वर। तो दादी जी कहती है हम आज से आपका नाम सोमेश रखते हैं। नामकरण दादी जी ने, जैसे बाबा का रथ दादी गुलजार जी ने नाम किया सोमेश। फिर उसके बाद में दादी कहती है हम आपको बेहद में भेजना चाहते हैं। अब मधुबन से बेहद क्या है, तो दादी कहती है हम आपको बेहद में भेजना चाहते हैं, जो अभी की राजधानी है और भविष्य की राजधानी दिल्ली दरबार में। तो वहाँ से फिर मैं, दादी जी ने जैसे बहनों का समर्पण समारोह होता है ना, वैसा दादी जी ने मेरे लिए वहाँ पे 4 ड्रेस सिलवाए आत्म भाई को बोल करके, और 500 रुपये हाथ में दिया, दिल्ली की टिकट दी, तिलक लगाया, मुख में टोली खिलाया, और बाबा ने 7 दिन तक के मुझे साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराया मधुबन से निकलने के पहले। आज ओआरसी में मुझे दीदी 16-17 साल हो गया, 17 साल हो रहा है मुझे ओआरसी में सेवा करते हुए। मेरा सेवा वहाँ पे एल्यूमिनियम खिड़की दरवाजे पार्टीशन वगैरह बनाना, नया रिपेयरिंग भी करना पुराना,
और शौक़ था प्रकृति से जुड़े रहना, इसलिए मैंने एक छोटा सा अंगूर का बगीचा लगाया। करीबन 80-85 पेड़ पौधा है वहाँ पे अंगूर का। छुट्टी मिली तो वर्धा आप लोगों के साथ मिलना हुआ ड्रामानुसार। ओम शांति।